Hello, my bookworm. How are you? Today we are going to study class 10th math, exercise 9.1 का question number 8. What is saying question number 8? A statue 1.60 meter tall stand on the top of pedestal. ठीक है, एक पेडेस्ट्रॉल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है जो इसकी हाइट 1.6 मीटर टॉल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के एक ग्राउंड के पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप से एंगल 60 डिग्री बनता है। और फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द एंगल एलिवेशन, और फिर से सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर, ग्राउंड के उसी पॉइंट पर एंगल और एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रॉल, अब पेडेस्ट्रॉल के टॉप से बनता है 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रॉल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिगर, इसका समझते हैं। देखिए, एक ग्राउंड है। सबसे पहले तो हम ग्राउंड बना लेते हैं। ग्राउंड में एक पॉइंट है, ठीक है, और पेडेस्ट्रॉल एक बनाते हैं। पेडेस्ट्रॉल मतलब चेयर होता है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्या है, एक इसके ऊपर ये है स्टैचू है, ठीक है। तो स्टैचू की हाइट क्या है, 1.6 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, स्टैचू के टॉप से ये एंगल कितने डिग्री की बना रही है, 60 डिग्री की बना रही है, ठीक है। और फिर ये पेडेस्ट्रॉल के टॉप से ये 45 डिग्री की एंगल बना रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो किसकी हाइट हमको निकालनी है, यहाँ पे देखिए किसकी हाइट निकालनी है हमको। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्ट्रॉल, ठीक है, पेडेस्ट्रॉल की हमको हाइट निकालना है, ठीक है। तो ये पेडेस्ट्रॉल है, पेडेस्ट्रॉल की हाइट हमको निकालनी है। तो सबसे पहले इस एंगल पे आते हैं, बड़े वाले एंगल पे, ठीक है, जो 60 डिग्री। देखो ए, देखिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। तो ए सी बी में, ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस, इसी से तो है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर, देखिए ये मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर को, ए डी प्लस डी बी, दोनों ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अपॉन में ये सी बी हो जाएगा, ठीक है। सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। तो ए डी, और ए डी कितनी है, ए डी 1.6 है, ठीक है। तो ए डी को हम 1.6 मीटर लिख देंगे, और प्लस डी बी हमको नहीं मालूम है, तो डी बी का डी बी ही लिखेंगे। और सी बी नहीं मालूम है, तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। tan 60 √3 होता है, ठीक है। तो सी बी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर देंगे, इसको नीचे लाएंगे और इसको ऊपर लाएंगे। तो सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.6 मीटर प्लस डी बी, और ये √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब नाउ ट्रायंगल डी सी, ये डी सी बी में, ठीक है। नाउ ट्रायंगल डी सी बी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी बी यहाँ से भी निकल जाएगा, सी बी यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी बी अपॉन में सी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री की बन रही है, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे dB का dB लिख देंगे, और इक्वल टू ये 1 से ये वाला इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा CB। तो यहाँ पे हम dB इक्वल टू CB आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये CB की वैल्यू, ये इन इसकी वैल्यू, CB की वैल्यू DB को इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट CB इक्वल टू DB इन
इक्वेशन फर्स्ट में सी बी क्या है 1.6 मीटर प्लस डी बी अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको सी बी लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे 1.6 मीटर प्लस सी बी, यहाँ से सी बी की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी √3। ठीक है, तो अब देखिए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी बी इक्वल टू हो जाएगा ये वाला देखिए, फिर से इसको लिख देते हैं 1.6 मीटर प्लस सी बी √3। तो ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 सी बी इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस सी बी। अब ये प्लस में सी बी है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो √3 सी बी माइनस सी बी इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, तो सी बी यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो सी बी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे सी बी बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, तो 1, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 मीटर अपॉन में √3 माइनस 1। अब देखिए ये √3 माइनस 1 को ये रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे √, हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये माइनस, ये सारा चीज़ प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, मगर ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सी बी इक्वल टू 1.6 मीटर इंटू ये √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए सी बी इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1.6 मीटर √3 प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पे 2, इसको आधा करेंगे तो 0.80 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर 0.80 √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए सी बी इक्वल टू क्या है, सी बी इक्वल टू यहाँ पे डी बी है, यहाँ पे निकालना है। तो डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी बी यानी ये पेडेस्ट्रियल का हाइट। ठीक है, तो पेडेस्ट्रियल की हाइट क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि पेडेस्ट्रियल हाइट इक्वल टू 0.18 √3 प्लस 1। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।